ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन। अपने मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख, जिनके कुशल नेतृत्व में योग प्रचार प्रसार का कार्य चल रहे, ऐसे आदरणीय सूर्य जी को हृदय से वंदन। सूर्य जी के साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय वारंग जी को हृदय से वंदन। आप सभी को हृदय से वंदन। हम सब भगवान का प्रकट रूप है। हम सब भगवान का प्रकट रूप है। ये विचार जिस दिन हमारे मन में विश्वासपूर्वक स्थान लेगा, तब से अपना जीवन सहज बनेगा। जब हमें निश्चित मन में एक विश्वास हो गया कि हम सभी भगवान का प्रकट रूप है, तो एक भगवान का प्रकट रूप दूसरे भगवान के प्रकट के रूप से कोई झगड़ा करेगा क्या? द्वेष भाव करेगा? नहीं हो सकता है। तो ये विचार मन में आना चाहिए, तो विश्वास होना चाहिए। भगवान ने हमें अपने जैसा ही सब कुछ दिया है, अपने जैसा। भगवान के पास जितना भी है वो पूरा के पूरा मानव को दिया है। एक शक्तिशाली यंत्र दिया है, शरीर रूपी यंत्र। बस हमें ये शरीर रूपी यंत्र चलाने की विधि पता नहीं है। शरीर रूपी यंत्र चलाने की विधि पता नहीं है अपने को। आज मानव को ये शरीर रूपी शक्तिशाली ब्रिलियंट यंत्र तो भगवान ने दिया है, लेकिन वो विधि, उस यंत्र को चलाने की विधि का पता नहीं है। और मजे की बात, मानव छोड़कर सभी जीवों को ये यंत्र, अपना शरीर रूपी यंत्र चलाने की विधि का पता है ना? आश्चर्य। तो हमें हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के कमी के कारण, हमारी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन ना होने के कारण, जो भगवान ने एक बुकलेट मैनुअल, ये यंत्र भी दिया है और यंत्र चलाने की विधि भी अपने ब्रेन में एक छोटी सी चिप द्वारा डाल दिया है। लेकिन वो चिप ओपन ना होने के कारण हमें पता ही नहीं है कि ये यंत्र कैसे चलाना है, इसकी विधि क्या है। तो ये हमें महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है।
उसमें से हम गिनी चुनी प्रक्रिया करके हमारी जैसे ही प्राण ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो हमारी भी ये मैनुअल रूपी चिप ओपन होगी और हमें ये प्रभावशाली, शक्तिशाली, ब्रिलियंट शरीर रूपी यंत्र चलाने के विधि का पता हो जाएगा और तब मानव अपने मूल स्वभाव में आएगा। अपना मूल स्वभाव कैसा है बोलो? मूल स्वभाव कैसा है? भगवान जैसा है। बोलो, अपना मूल स्वभाव कैसा है? भगवान जैसा है। हर एक का स्वभाव भगवान जैसा है, लेकिन आज हम भगवान जैसा आचार विचार उच्चार है क्या? स्वभाव, मूल स्वभाव हमारा भगवान जैसा है, क्योंकि हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, भगवान का प्रकट रूप है। तो भगवान जैसा ही स्वभाव, अपना मूल स्वभाव भगवान जैसा है, लेकिन आज मानव चोला तो है लेकिन स्वभाव दानव का है। और इसका कारण है हमारी जो मूल व्यवस्था भगवान ने दी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन नहीं है, इसीलिए आज मानव चोला तो है लेकिन स्वभाव दानव का है 100%। अगर हमें हमारे मूल स्वभाव में आना है तो अष्टांग योग द्वारा हमें अपने शरीर में प्राण ऊर्जा की पूर्ति करनी है और वो प्राण ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए हम ये अष्टांग योग अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। तो अष्टांग योग माने, अष्टांग योग सबको ज़्यादातर पता रहता है। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग। इसका अपने जीवन में पालन करके हम अपना जीवन सफल और संपन्न बना सकते हैं। हमें अपने शरीर के अंदर जो मैनुअल रूपी चिप डाली है भगवान ने, वो सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी और हमें अपना जीवन कैसे संचालित करना है, शरीर कैसे संचालित करना है, कौन सा आहार होना चाहिए, कौन सा ध्येय है, वगैरह वगैरह सब इन्फॉर्मेशन अपने आप बाय इंट्यूशन अपने शरीर से मिलेगी। और हमें पता चलेगा मुझे जो भी जीवन में वैभव खड़ा करना है, प्राप्त करना है, वो मेरे अंदर से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। जो भी कुछ हमें प्राप्त करना है वो सब अंदर से आएगा जब प्राण ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो इसीलिए हम उसके इस कड़ी में पहली योग साधना करेंगे, हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम। तो दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। ऐसे थोड़ी शक्ति लगानी है, हल्का हल्का ऐसा ऐसा करते बैठना नहीं है, ऐसे शक्ति लगानी है। एक एक क्रिया करते समय मन में विचार होना चाहिए कि मेरे जॉइंट्स शक्तिशाली हो रहे, फ्लेक्सिबल हो रहे और उनके अंदर चपलता आ रही है। एक एक क्रिया 10-15 बार करनी है। और मन में प्रसन्न भाव होना चाहिए। किसी के दबाव में आकर यहाँ बैठे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, पूरी शक्ति लगाएं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पूरी शक्ति लगाएं। पंजे आगे पीछे दबाएं, पंजे आगे पीछे। अब उंगलियां टाइट करें और लंबा लंबा सांस भरना है और लंबा लंबा छोड़ना है, ताकि जो भी टॉक्सिन्स है जॉइंट्स में जो जाम हो गए, वो जॉइंट्स में खिंचाव देने के कारण जैसे ये टॉक्सिन्स लूज होंगे वो हवा के साथ नाक से बाहर निकलने चाहिए। इसलिए लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। अब घुटने के लिए अब घुटने की वाटी। भगवान ने इतना साम्राज्य दिया है
कि एक एक व्यक्ति सारे विश्व का नेतृत्व कर सकता है। इतनी शक्ति, इतनी बुद्धिमत्ता, पूरा कौशल्य, प्रेम भाव, सहनशीलता भाव, समाहित करने की शक्ति और एकात्म भाव। साइकिलिंग करेंगे। दूसरा, अब हिप ज्वाइंट ले लीजिए। थोड़ा गति देकर करो। दोनों हाथों से पंजा पकड़ना है। अब झूला देना है। दूसरा पॉइंट, रोजाना ये हम सभी जॉइंट्स का व्यायाम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जॉइंट्स में कहीं भी आक्रमण नहीं है। थोड़ा फास्ट करें। झूला देंगे। अब चक्की चलाएंगे। हाथ सीधे रखने का प्रयास करो। ऐसे देखो मेरी तरफ। हाथ पीछे जाते समय भी सीधा रखने का प्रयास करो ताकि पीछे उतना हम जाए। अब पश्चिमोत्तानासन, थोड़ा पेट पर दबाव डालो। पश्चिमोत्तानासन। ऐसा पूरा अब स्थितकोणासन। स्थितकोणासन। लंबा लंबा सांस भरना है। जो पंजा ऊपर जा रहा है उसके साथ आंखें भी जाएंगी। आंखों का भी व्यायाम होगा। कमर का व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का हो रहा है, हार्ट और लंग्स का व्यायाम हो रहा है, पेट का व्यायाम हो रहा है, कमर का। चेंज। अब बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई जितनी ज़्यादा होगी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा।
रोग प्रतिकार शक्ति स्ट्रांग बनी रहेगी। ये स्वादिष्टान चक्रों को एक्टिवेट करता है, जल स्थान, तो ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। थोड़ा सा स्क्वीज करो ऐसे। पंजे थोड़ा दूरी पर रखें ताकि पूरा व्यायाम हो। पेट की मांसपेशियों को पूरा खिंचाव मिलना चाहिए। थोड़ा सा आगे झुकने का प्रयास करो ऐसे। 4-5 बार करो। ध्यान में रखो, अपने को टारगेट मिला है, धरती माँ को नमन करना है, फिर ऐसे उसके ऊपर बैठ पाएंगे, ऐसे खुद को उठा पाएंगे। ऐसे उठाना है। कहीं भी दर्द नहीं रहेगा, पूरी गारंटी। प्राण ऊर्जा जहां पर भी नहीं है वहां पेनिंग होगा, दर्द होगा। प्राण स्वयं भगवान प्राण रूप में अपने शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। चेंज। स्वयं भगवान प्राण रूप में अपने शरीर में प्रवाहित होकर अपना शरीर का और जीवन का कार्य संचालित कर रहे हैं। जब भगवान स्वयं अपने शरीर का कार्य कर रहे हैं तो भला बीमारी कैसे आएगी? हाथ ऐसा देखो, कंधे से समांतर रखो, पूरा लाभ मिलेगा। लंग्स पावरफुल बनेंगे, हार्ट शक्तिशाली बनेगा। ठीक। चेंज। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथों सांस भरते हुए एक साइड में खींचना है, पूरा खिंचाव दे दो। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए उल्टी दिशा में। करो थोड़ा सा, 10-20 बार 25 बार करो ऐसा।
तो गोमुखासन आसानी से बन जाएगा। गोमुखासन में अपने हाथ एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, तो इसको ज़्यादा करो और पेट कमर की मांसपेशियों को खिंचाव भी मिल रहा है। चेंज। आगे से कंटिन्यू। गर्दन के लिए लेफ्ट राइट। चेंज। ऊपर नीचे। गोल गोल घुमाए। किसी जॉइंट में अकड़न नहीं रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट। थोड़ी शक्ति लगाओ। ऊपर नीचे। तिरकस देखो। अब उल्टी दिशा में। आंखों पर जीवन भर चश्मा नहीं चाहिए। अब गोल गोल घुमाए। सलाइवा रूपी आई ड्रॉप डालिए। अपना सलाइवा ये सबसे पावरफुल आई ड्रॉप है। अब करेंगे 8 प्राणायाम। बाकी क्रिया में थोड़ी कमी होगी चलेगा, लेकिन 8 प्राणायाम में कमी नहीं होनी चाहिए। और कपालभाति आधा घंटा। ध्यान मुद्रा करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना है, लंबा छोड़ना है। साधारण विधि है। लेते समय लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। लेने की कैपेसिटी खत्म हो गई तो छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। छोड़ने की कैपेसिटी खत्म होगी, फिर लेना शुरू करो, लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। ऐसे एकदम साधारण क्रिया, लेकिन असाधारण लाभ। हमारे शरीर के और हमारे जीवन के अनेकों समस्या से हम दूर रहेंगे जब हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा 37 ट्रिलियन सेल्स में पहुंच जाएगी। प्राण ऊर्जा एक एक सेल के अंदर लाखों कार्य चल रहे एक समय में। ये लाखों कार्य प्राण ऊर्जा के बदौलत चल रहे हैं। और जहाँ प्राण ऊर्जा की कमी होगी उस सेल का कार्य कमज़ोर होगा और फिर अनेकों सेल से जो अंग बना है वो अंग भी बीमार हो जाएगा। मूल है प्राण ऊर्जा।
और प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें ये अलग अलग क्रियाएं योग साधना की करनी है। तीन से 5 मिनट करना है। चेहरे पर प्रसन्न भाव, मन में पवित्र चिंतन, हे प्रभु तेरी कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, इस चिंतन के साथ करना है। क्रिया हमें भले ही साधारण लग रही है लेकिन असाधारण लाभ है जब हम करेंगे। दिन भर जब भी याद आए आप लंबा सांस लेने का प्रयास करो, लंबा सांस छोड़ने का प्रयास करो, 5-10 मिनट करो। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति में केवल नाक से छींकना है, 1 सेकंड में 1 छींक, 1 सेकंड में 1 छींक। प्रैक्टिस के बाद हो सकता है कि 1 सेकंड में 2 छींक होगी, पेट अपने आप अंदर खींचा जाएगा। हमें पेट खींचना नहीं है, गले के नीचे कोई क्रिया नहीं करनी है और संपूर्ण ये योग साधना खाली पेट करनी है। खाना खाने के बाद करनी है तो 4-5 घंटे के बाद करनी है। और केवल नाक से छींकने में जो ताकत लगानी है, नाक से छींक मारने में ताकत लगानी है। गले के नीचे कोई क्रिया जानबूझकर नहीं करनी है और अपान मुद्रा लगानी है, अपान मुद्रा। और फिर अलग अलग पॉइंट एक्यूप्रेशर करना है। कपालभाति में केवल पेट हल्का सा स्ट्रोक लेगा अपान मुद्रा में। पेट खींचना नहीं है। कई सारे लोग पेट खींचना शुरू करते हैं तो फिर पीठ दर्द हो जाती है। गले के नीचे कोई क्रिया ही नहीं करनी है, नाक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, छींक मारने में, हवा बाहर फेंकने में। 1 सेकंड में 1 छींक, 1 मिनट में 60। प्रैक्टिस होने के बाद हो सकता है 2-2 हो जाएंगे 1 सेकंड में, तो 1 मिनट में 120 भी हो जाते हैं, 140 भी हो जाते हैं, 180 भी हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत के दौर में हल्का हल्का ही करना है। शरीर की समस्त बीमारियों का नाश, जो भी शरीर में डिसऑर्डर है, चाहे जिस अंग में भी है, उन सभी का समाधान है कपालभाति। मन में एक चिंतन रखना है, हे प्रभु तेरी कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। पाचन तंत्र स्वस्थ होने से हमारे शरीर में खून बढ़ेगा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट बढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा। महिलाओं के लिए 14, पुरुषों के लिए 16। और ये हीमोग्लोबिन ही है महत्वपूर्ण कि जो हमारे शरीर में लंग्स के माध्यम से, स्किन के माध्यम से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके अपने शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स को ये ऑक्सीजन का सप्लाई देगा। हीमोग्लोबिन सबके ध्यान में होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारा शरीर का आरोग्य और हमारे संपूर्ण जीवन का आरोग्य। इस दृष्टि से हीमोग्लोबिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हीमोग्लोबिन तब स्ट्रांग होगा जब हम पाचन को ठीक करेंगे। और पाचन ठीक करने के लिए कपालभाति सबसे बेस्ट क्रिया है। केवल नाक से छींकना है।
हाई बीपी की समस्या हो, हाइपरटेंशन हो, ब्लॉकेज की समस्या हो, इलाज कपालभाति है। करने की पद्धति थोड़ी अलग है, धीरे धीरे करना है। ऐसे लोगों ने धीरे धीरे करना है। और ध्यान रहे कि कोई ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 9 महीने, 1 वर्ष ये कपालभाति नहीं करना है। प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं करना है। ये क्रिया आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। पाँव सामने ऐसे खोलकर भी कपालभाति कर सकते हैं। पंजे अपने आप, पंजे पीछे ऐसे ऐसे जमीन पर टिकाकर भी कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। चलते फिरते भी कर सकते हैं। किचन प्लेटफॉर्म में 2 घंटा खाना बनाने का काम चल रहा है, तभी भी महिलाएं कपालभाति कर सकती है। फायदे में 1% भी कमी नहीं होता है, पूरा फायदा मिलेगा। हार्ट हाई बीपी के ब्लॉकेज की समस्या है तो हल्का हल्का करना है, धीरे धीरे करना है। लेकिन आधा घंटे की जगह 1 घंटा करना है। हल्का हल्का कर रहे हैं तो 1 डबल करना है, ट्रिपल करना है। हो सकता है कि 1.5 घंटा करें। इस प्रकार से करना है। बिल्कुल साधारण क्रिया है, हर कोई कर सकता है। यहाँ हम लोगों को ये फ्री वर्ग है। मैं कल ये एक YouTube में देख रहा था, उनकी फीस महीने की 10,000 है और कपालभाति सिखाते तो सही है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है उन्होंने कि 1 घंटा केवल कपालभाति का सिखाने का अभ्यास चल रहा था। 1 घंटा। इतना कॉम्प्लिकेशन बनाते हैं तो फिर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भाई हम बराबर कर सके नहीं सक। अरे खाली छीको, यही हो गई कपालभाति की विधि। महीने का 10,000 फीस लेते हैं और कपालभाति जैसी साधारण क्रिया उसे सिखाने के लिए 1 घंटा लगाते हैं। अनेकों प्रकार के उनके बंधन। हम कैसे बोल रहे हैं कि आप चलते फिरते भी करो, पीछे हाथ टिका कर भी करो और सामने खोल के भी करो, कुर्सी पर बैठ के भी करो। ऐसे कोई अलाउड नहीं उनके इसमें। गार्डन में जो लोग राउंड मार रहे हैं उनको आप बताएं, आपके सगे संबंधी कोई भी ग्राउंड में राउंड मार रहे, गोल गोल घुमा, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, उनको भी बोलो चलते चलते कपालभाति करो। खाना खाने के 4-5 घंटे के बाद करना। और ये विधि, योग साधना की विधि करने का सही समय सूर्योदय के पहले होना चाहिए। ये सभी क्रिया जो भी है वो सूर्योदय के पहले करें तो अधिक फायदा मिलेगा। करते रहिए। कल जो गीत गाना चाहिए था वो आज मैं गाता हूँ। जय जय महाराष्ट्र माझा
गर्जा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा. रेवा वर्धा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी, एकपणाचे परती पाणी मातीच्या घागरी. भीमथडीच्या तट्टानाया तट्टानाया यमुनेचे पाणी पाजा, जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा. भीतीन आमा तुझी मुळीही गडगडणाऱ्या नभा, आसमानाच्या सुलतानीला जबाब देती जीवा. सह्याद्रीचा सिंह गरजतो, सिंह गरजतो, सिंह गरजतो, शिवशंभू राजा. दरी दरी तुनिनाद गुंजतो, महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निडळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचेही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा. रुके, कल बोलना चाहिए था, कल मुझे याद नहीं आया. चलो करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद. अपने शरीर की और अपने जीवन की जो भी कमियां हैं वो दूर करने के लिए हमें ये बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार तक करना है. समस्त कमियां दूर हो जाएगी. हम तो यहाँ हम लोग समय के बंधन से हम 3 बार ही कर रहे हैं, लेकिन 11 बार 21 बार करने से हमारे शरीर की और हमारे जीवन भर की समस्त कमियाँ दूर होगी. पूर्ण शक्ति, गुणवत्ता, ब्रिलियंसी, प्रेम भाव, सहनशीलता भाव, सहनशीलता समाहित करने का शक्ति और एकात्म भाव, इतने हमें जो शक्तियाँ दी है उनमें जो भी कमियां हैं तो दूर करने के लिए ये कम से कम 11 बार तो करना ही चाहिए. जितना ज़्यादा रोक पाएंगे, छाती की तरफ खींच के लेना है, टाइट करना है, पेट ऊपर टाइट करना है. ऊर्ध्व शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी बनेगी. हमारे शरीर में जो दिव्य शक्ति है वो कुंडलिनी शक्ति है, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है. अब करेंगे अग्निसार क्रिया, 3 बार करेंगे अग्निसार क्रिया.
अग्निसार के बाद अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। ठोंठ बंद लगेंगे, मूल बंद और जालिंदर बंद। और फिर राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ देंगे। आचार विचार उच्चार पवित्र बनाने की विधि है। आचार विचार उच्चार पवित्र बनाने की विधि है उज्जाई प्राणायाम। प्रभावशाली वाणी, प्रभावशाली वक्तृत्व, प्रभावशाली नेतृत्व, प्रभावशाली प्रेजेंटेशन। अब हम जिस क्षेत्र में भी है उस क्षेत्र में नंबर 1 बनना है, टॉपर बनना है। बच्चों को भी टॉपर बनाना है, नंबर 1 बनाना है। उनका प्रेजेंटेशन सही हो, उनका कम्युनिकेशन पावर बढ़े, तो बच्चों से भी ये क्रिया 3 बार 5 बार 11 बार 21 बार भी कर सकते हैं, 51 बार भी कर सकते हैं, 101 बार भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। अब करेंगे सिंहासन। कर्ण लोकांतर प्राणायाम 3 बार। कान की मशीन नहीं लगनी चाहिए जीवन भर। नॉर्मल व्यक्ति को 3-5 बार ठीक है रोजाना। केवल कपालभाति अलग से आधा घंटा करना जरूरी है। पाचन को ठीक करने के लिए कपालभाति आधा घंटा करना जरूरी है। अब करेंगे अनुलोम विलोम, संपूर्ण शरीर की शुद्धि। अनुलोम विलोम, लंग्स की शुद्धि, शरीर की नसनाड़ियों की शुद्धि और ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई बढ़ने से ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी। हमारी मेमोरी इतनी बड़ी है, मानव की मेमोरी में सारा विश्व का डेटा समाहित होता है। सारे विश्व में हर एक क्षण जो भी घटित हो रहा है वो पूरा स्टोर हो रहा है। और कितना 100 साल, मतलब कितनी जीबी मेमोरी होगी, इस विचार करो। हमारे मोबाइल में तो मोबाइल हैंग हो जाता है, थोड़ा सा डेटा बढ़े तो मोबाइल हैंग हो जाता है। लेकिन ये इतनी बड़ी मेमोरी कार्ड है और इतना शक्तिशाली मेमोरी कार्ड है, एक क्षण के अंदर हमें रिमाइंड होता है, एक क्षण के अंदर। ये खाली उसे प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है। प्राण ऊर्जा के कारण, कमी के कारण वो कमज़ोर बन गया है और फिर तान तनाव आता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। हमें
हम ये भगवत शक्ति का अपमान कर रहे हैं जब हम बोल रहे हैं कि मुझे तनाव आ रहा है, मुझे मेरी स्ट्रेस लेवल बढ़ रही है, तो ये भगवान ने दी हुई शक्ति का अपमान है, जिसके मानव के ब्रेन में सारे विश्व का डेटा समाहित करने की शक्ति है और वो जब चाहे रिमाइंड करने की व्यवस्था है। भला उसमें इस प्रकार का दोष कैसे आ सकता है? ये तो भगवत शक्ति का अपमान है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ना है, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ना है। एक आवर्तन होता है, तो हमेशा आवर्तन पूरा करें। जब भी शुरुआत करनी है लेफ्ट से करनी है और एंड करना है तो लेफ्ट से छोड़कर एंड करना है। कीड़ा पिंगला से ठंडी गर्म हवा जा रही है तो लंग्स की सफाई हो रही है। लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, बलून्स है, उनकी शुद्धि हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वायु समाहित होगा। लंबा लेने का प्रयास करो। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। साधारण विधि, योग साधना में साधारण विधि है सब में, लेकिन उसे कॉम्प्लिकेट करते हैं लोग। गलत कोई भी नहीं सिखा रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेट करके परोस रहा है। और उस कारण हमें ऐसा लगता है कि प्रशिक्षित शिक्षक के गाइडेंस में ही करना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक बार यह विधि देख ली, आप घर में बैठकर आराम से कर सकते हैं। और मेरा जो YouTube चैनल है पोपटराव कदम, वो आप हर एक को अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और अपने पड़ोसी को, अपने सगे संबंधी को उनके मोबाइल में डाउनलोड करके ले लो और सब्सक्राइब करो, तो उनके घर में आपकी तरफ से ये फ्री योग का क्लास जाएगा, फ्री। और घर में वो मोबाइल चालू करके घर में भी बैठ के कर सकते हैं। आप भी जब भी आपको कभी समय नहीं तो आप घर में बैठे बैठे अपना मोबाइल खोल के वो अकाउंट में आप देख सकते हैं। इसलिए सभी अपने अपने मोबाइल में ये YouTube चैनल खोल के पोपटराव कदम डालो, तो सब्सक्राइब करो और बाकी लोगों को भी दे दो। अपने हाथ में मोबाइल लेकर करके दे दो उनको। बोलने से कोई नहीं करता है। अभी मैं यहाँ बोलने से कितने लोगों ने किया है? 2-4 लोगों ने किया है। क्लास में 40 लोग आते हैं, लेकिन 3-4 लोगों ने किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया है। तो जिसको भी करना है वो मेरे पास आए, बाद में मैं करके देता हूँ उनको और विधि भी दिखाता हूँ। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, ये पुण्य का काम है। हमारा योग प्रचार प्रसार हरिद्वार से हरिद्वार तक लेके जाना है, ये पूज्य गुरुदेव जी का टारगेट है या उनका उद्देश्य है कि घर घर तक योग पहुंचना चाहिए और सभी का पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। रुकेंगे, अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, 3 बार करेंगे।
संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। ध्यान की अवस्था में 1 मिनट से लेकर 5 मिनट भी हम बैठेंगे तो हमारे शरीर में एक एक सेल के अंदर भगवान ने जो ऐप डाउनलोड करके रखे हैं, जो काम आसान बनाने वाले हैं, जीवन आसान बनाने वाले हैं, तो ऐप एक्टिवेट हो जाएंगे। हम लोगों को केवल मोबाइल वाले ऐप पता है, अपने शरीर वाले ऐप का किसी को पता ही नहीं है। उनको अगर एक्टिवेट करना है तो ध्यान की अवस्था में जितना ज़्यादा हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे उतने ज़्यादा ऐप हमारे एक्टिवेट होते रहेंगे और जीवन का हर कार्य आसान बन जाएगा। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। लंबा भरने का प्रयास करो। दोनों हाथ ऊपर उठाए, रात्रि में मिलना है। रात्रि में की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आप से आइए अब करेंगे मरकट आसन। विधि अब सबको पता है। दोनों पाँव फोल्ड करिए, दोनों हाथ कंधे से समांतर, घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए और चेहरा उल्टी दिशा में, और वहीं पर रुकने का प्रयास करो थोड़ा सा। ये घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, चेहरा उल्टी बाजू में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घुटने राइट साइड में लेके आइए। बहुत सुंदर। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रुकना अभी ज़्यादा है, लेको 1 मिनट से लेकर 5-5 10-10 मिनट तक रुकना है, लेकिन अपने पास समय नहीं तो थोड़ा गति देकर करो। लेफ्ट राइट आराम आराम से करो, जर्क नहीं देना है, झटके नहीं मारना है। आराम आराम से करो। संपूर्ण व्यायाम, जैसे सूर्य नमस्कार में व्यायाम होता है वैसे संपूर्ण व्यायाम होगा। घुटने का, थाइस का, कमर का, पेट का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, आँखों का, संपूर्ण व्यायाम करते जाइए। आराम आराम से करें। बिल्कुल आराम आराम से करिए। घुटने पर घुटना, घुटना साथ साथ जाना चाहिए। बहुत सुंदर। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो 1.25 फीट का। अब लेफ्ट राइट करो। लेफ्ट में जाओ, एक बार थोड़ा सा रुके वहाँ पर,
एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श कर रहा है, बहुत सुंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी ओर ले लो, वहीं पर रुको, दूसरी ओर रुको थोड़ा सा। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श कर रहा है जमीन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गति देकर करो, बहुत सुंदर। और देखो अपने वारंग जी भी कर रहे हैं। करो, प्रयास करो। एक पाँव का पंजे इधर से उधर नहीं करना है, पंजे अपने जगह पर रखने हैं। पंजे एक बार जो अंतर लिया है, जहाँ पर पंजे है वो पंजे वही, पंजे हटाने नहीं इधर से उधर, पंजे अपनी जगह पर रहेंगे, तब जाकर आपका एक घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। बहुत सुंदर, करते जाओ। संपूर्ण व्यायाम, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। पेट साफ करने के लिए अलग अलग प्रकार के चूर्ण ट्राई करने नहीं पड़ेंगे। बहुत सुंदर। अब आगे करेंगे कंद्रासन। रुकेंगे, पाँव सामने खोल दीजिए, पाँव सामने खोल दीजिए, बहुत सुंदर। अब पाँव फोल्ड करिए, पाँव फोल्ड करिए और एरिया पकड़ लो और सांस भरते हुए ऊपर उठना है, वहीं रुकना है थोड़ा सा। मैं काउंटिंग करूँगा, ऊपर पकड़ के रखो, पेट अंदर छाती की तरफ ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर नीचे करेंगे, अपनी शक्ति अनुसार करना है, कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, बहुत शांति से करना है। ऊपर की तरफ ज्यादा तनाव देने का प्रयत्न करो, ऊपर की तरफ ताकत लगाओ। ये मर्कटासन, कंद्रासन करने से अपनी नाभि कभी जगह नहीं छोड़ेगी। ऊपर नीचे करो, पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। रुकेंगे। अब दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। अब थोड़ा सा राइट पाँव गोल गोल घुमाकर बड़ा शून्य बनाएं, पादवृत्तासन, बड़ा शून्य बनाएं, बहुत सुंदर। बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करना है, छोटा छोटा शून्य नहीं बनाना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरा पाँव से, लेफ्ट पाँव, बड़ा शून्य बनाएं, जमीन तक पंजा आना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं घुमाना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आज जिनको कमर दर्द नहीं है वो दोनों पाँव से करें, जिनको भी कमर दर्द नहीं है वो दोनों पाँव से करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर। कमर दर्द नहीं है वो दोनों पाँव से करें, बड़ा शून्य बनाएं। अभी रुकेंगे, अब साइकिलिंग करेंगे, द्विचक्रिक आसन। पेडल मारो, बहुत सुंदर।
उलट सुलट पैडल मारो, उलट सुलट। उतार में जब साइकिल जाती है तब कैसे वो उल्टा पैडल मारते हैं, वैसा उल्टा पे मारना है। रुकेंगे, विश्राम। अब राइट पाँव 90 डिग्री उठाए, फिर नीचे लाए। अब लेफ्ट पाँव 90 डिग्री उठाए और अब शुरू करो लेफ्ट राइट। आधा उठाना है और नीचे जमीन पर टिकाना नहीं है। जो नीचे जा रहा है तो जमीन से ऊपर ही पकड़ के रखना है, ऐसे। बहुत सुंदर। विश्राम। अब पेट के बल आना है, पेट के बल। विश्राम की स्थिति, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखनी है। आगे करेंगे मकरासन। विश्राम। आगे करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और दृष्टि आसमान की तरफ, वहीं पर रुकना है थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गति देकर हमें तो रुकना है 1 मिनट से लेकर 5-5 मिनट, 10-10 मिनट। हर समय आकाश, दृष्टि आकाश की तरफ। हार्ट और लंग पावरफुल बनेगा, पाचन स्वस्थ रहेगा, मेरुदंड की समस्या नहीं आएगी, कमर दर्द नहीं रहेगा, पीठ दर्द नहीं रहेगा। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठेंगे, कोहनी सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ, वहीं पर रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गति देकर करो, अपनी अपनी मर्यादा में करो। दृष्टि आसमान की तरफ। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। अब बाई करवट लेके बैठ जाइए।
अब आगे थोड़ा सा आप अभी अपने एक्सरसाइज करें। अब मेरी विनती है कि आप एक एक आकर, मैं उनके मोबाइल पर सब्सक्राइब करके देता हूँ, कोई भी आए। ओम सभी।